Nobody talks about this part. The part where you are no longer excited. The part where no one's watching you. The part where every excuse feels reasonable enough. लास्ट चैप्टर में सब कुछ नया नया लग रहा था. नया वर्कआउट, नया रूटीन, नया मील प्रेप, सब जो नया था वो सब एकदम एक्साइटेड था. बट धीरे धीरे जैसे जैसे रूटीन यूज टू होने लगा, वापस अपना डेली का काम चालू हो गया, फिर डेली का रूटीन चालू हो गया, फिर घर का काम, स्कूल का काम, और ये सब करते करते धीरे धीरे अभी लेजीनेस भी आना चालू हो गया. फिर मैंने सोचा कि was I really disciplined और was I just motivated? जब भी कुछ नया करने जाओ, जब पहले बार एक्साइटमेंट होती है तो एक्साइटमेंट में सब इजी ही लगता है, बट जब धीरे धीरे एक्साइटमेंट कम होने लगती है, फिर तुम्हारा असली डिसिप्लिन सामने आता है कि तुम सच में कितना डिसिप्लिन्ड हो या सिर्फ तुम एक्साइटमेंट के चलते सब चीज़ें कर रहे हो. मुझे एक बात तो समझ आ गई है, मोटिवेशन इज़ नॉट द प्लान, मोटिवेशन इज़ जस्ट अ फीलिंग, एंड फीलिंग्स चेंज होती रहती है. जब अपना एक्साइटमेंट ख़त्म होने लगता है, फिर ऐसे बहुत बार ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि जो एक्सक्यूजेस अपन बनाते हैं खुद के लिए कि आज यार बाहर बारिश हो रही है, या फिर आज मेरा जाने का मन नहीं है, या फिर आज ऑफिस स्कूल में काम बहुत हो गया तो थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ. बट इन सब चीज़ों के चलते आप अगर जिम जाते हो तो वो डिसिप्लिन माना जाता है. बहुत बार ऐसा हुआ कि बाहर बारिश थी बट फिर मैंने कार लेके गया जिम. एक दो बार ऐसा हुआ कि घर पे गेस्ट आए हुए थे, पर फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मॉम डैड से कि मैं 1 घंटा जिम होके आता हूँ. तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों के लिए डिसिप्लिन लगता है. बिगेस्ट चैलेंज दिस वीक wasn't heavy weights or doing cardio or prepping the meal. The biggest challenge this week was negotiating with myself कि यार आज रहने देते हैं, कल जाता हूँ, या फिर अभी इतना वर्कआउट कर लिया है तो एक आध चीट मील से क्या होगा, या फिर इतना वर्कआउट कर रहा हूँ तो एक दिन का तो रेस्ट मैं कर ही सकता हूँ. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेस्ट कर ही नहीं सकते, बट रेस्ट मैं जो बात कर रहा हूँ, जो जिसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, वो है कि व्हेन इट्स नॉट शेड्यूल्ड. अगर आपके शेड्यूल में है कि हफ्ते में 2 दिन आपका रेस्ट है तो दैट्स डेफिनेटली अ मस्ट डू. बट अगर जिस दिन किसी दिन अगर सिर्फ मूड नहीं है इसलिए मैं रेस्ट लूँगा, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज रियली अ कॉन्वर्जेशन विथ योरसेल्फ. इस हफ्ते बहुत सारा चैलेंजेस मुझे झेलना पड़ा. एक तो खाने का इतना क्रेविंग्स होता था, जो मेरे पुरानी ईटिंग हैबिट्स थी. मुझे मैगी बहुत पसंद था खाना, तो घर में हमेशा 4-5 पैकेट मैगी पड़ा रहता है. नॉर्मल मैगी, डबल मसाला मैगी, स्पाइसी चीज़ी वाला मैगी, चीज़ बहुत सारे पड़े रहते हैं. बट वो सब का जो क्रेविंग होता है, वो क्रेविंग कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है. या फिर वीकेंड जो बिंज पहले मैं करता था कि सैटरडे आ गया, संडे आ गया तो संडे मॉर्निंग को मस्त 2-3 पैकेट मैगी बना के खा लिया. तो वो जो क्रेविंग था, या फिर वीकेंड को कहीं दोस्तों के साथ बाहर चला गया, तो अभी दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गए तो दोस्त लोग उनको जो चाहिए वो मंगा रहे थे. स्टार्टर मंगा रहे, मेन कोर्स मंगा रहे, डेजर्ट मंगा रहे, और मैं वहाँ बैठ के एक एक कैलोरीज काउंट कर रहा हूँ कि ग्रिल में कैलोरीज ज़्यादा होगी या मसाला में कैलोरीज ज़्यादा होगी, तो ग्रिल खाऊं या फिर जस्ट सूप पीऊँ या फिर सिर्फ बॉइल्ड कुछ खाऊं या सैलेड खाऊं. तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये तो बहुत मेरे लिए नई थी. दिस इज़ व्हाट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट. मैं सब चीज़ें सही कर रहा था, खाना ठीक से खा रहा था, एक्टिविटी ठीक से कर रहा था, वर्कआउट ठीक से कर रहा था, फिर भी मेरा वेट फ्लक्चुएट हो रहा था. कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था. इट वॉज नॉट कंटिन्यूसली गोइंग डाउन. बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि जो तुम्हारा बॉडी होता है, वो बॉडी हर रोज़ एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता. कभी बॉडी तुम्हारा थोड़ा वाटर एक्स्ट्रा होल्ड करता है. अगर पिछले दिन तो मैंने कभी खाने में थोड़ा तुम्हारा सॉल्ट ज़्यादा हो, तो वो सॉल्ट जो है वो तुम्हारे बॉडी में थोड़ा पानी ज़्यादा होल्ड करता है. किसी दिन तुम्हारा फ्लूइड का थोड़ा
स्वेट वगैरह ज़्यादा निकल गया तो वो वाटर वेट जाने की वजह से तुम्हारा वेट कभी एकदम से कम होने लगता है, तो वो जो है वो सिर्फ ऊपर नीचे हो सकता है। बट आपको क्या करना है कि डेली के वेट जो आपका काउंट है उसको आपको इतना ध्यान नहीं देना है। आपको डेली वेट करना है, आपका वे इन करना है, बट जो उसका एक वीकली एवरेज निकालना है। वो जो वीकली एवरेज है वो हर हफ्ते नीचे जाना चाहिए। डेली अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या होता था कि मेरा अगर 1-2 दिन वर्कआउट मिस हो गया या फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा ओवर ईट कर लिया, तो ऐसा होता था कि वो गिल्ट में मैं हफ्ते भर का मेरा मूड खराब हो जाता था कि यार अभी इतना खा ही लिया है तो और 1-2 दिन थोड़ा खा लेता हूँ, या फिर 1-2 दिन अभी वर्कआउट मिस हो गया है तो नेक्स्ट मंडे से ही फिर वर्कआउट चालू करता हूँ। पर अभी मेरा कैसा है कि अभी संडे को जब मैं बाहर गया था दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ मैंने कैलोरीज काउंट करके खाया, बट थोड़ा हेल्दी ही खाया, बट थोड़ा ज़्यादा खाना हो गया। बट उसके चलते उसके गिल्ट में मैं अभी नहीं रुकता हूँ। मैं ठीक है, खा लिया, अगले दिन से वापस वर्कआउट चालू, स्टेप्स चालू और अपना कैलोरी ट्रैकिंग चालू। जो मोटिवेशन के लिए जो रुकना था वो अभी नहीं करते, सिर्फ उसको एज अ डिसिप्लिन रखना है। मैंने जब ये प्रोजेक्ट चालू किया था तब मुझे लगा था कि मैं सिर्फ ये अपना वेट कम करने के लिए कर रहा हूँ, बट अलोंग द वे आई रियलाइज्ड आई एम डूइंग ऑल दिस कि एक दिन जब वो मुझे देखे तो उसको लगे कि हाँ मेरे डैड फिट है, हेल्दी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेडिकेटेड है, एंड जो वो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस पूरा करते हैं। अगर मैं अपने आप को किया हुआ प्रॉमिस कंटिन्यू रख के पूरा कर पाऊँ, तभी उसको लगेगा कि मैंने उसको जो प्रॉमिसेस किए हैं ज़िंदगी में वो भी मैं पूरा कर सकता हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे जिम के ट्रेनर ओनर आजिम भाई का भी है, क्योंकि मेरा उनके साथ चैलेंज लगा हुआ है कि अगर मैं जिस दिन 10% या 12% बॉडी फैट तक पहुंच जाऊँ तो वो मेरा यहाँ पे पोस्टर लगाएंगे। सो दैट्स ऑल्सो देयर। मे बी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मतलब कुछ डिफ़िकल्ट करना या हार्ड करना ही नहीं, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो तुमने खुद से प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिसेस कंप्लीट करते जाना, वन ऑर्डिनरी डे एट अ टाइम। Motivation helped me to begin, discipline helped me to continue, and consistency is slowly changing who I am.